तो इसका सॉल्यूशन है कीवर्ड्स करना है आपको। अब देखो, आपको बड़ा सा आंसर दे रखा होगा, उसमें से आपको कीवर्ड जो मतलब मेन लग रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, तो ये सब प्राइस है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष कश्यप, मेंटर ऑफ क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएसटी को कैसे पढ़ना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एसएसटी वीक होती है। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उनको डेट्स याद नहीं हो रहे, और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले से ही वीक है भैया, तो आगे कैसे सही करने हैं। क्योंकि जो चेंज कर रहे हैं, मतलब आगे जाके जिनको एसएसटी नहीं पढ़नी, वो तो लास्ट में मिल रहा है, तो उनके लिए भी एक खासकर वीडियो है और बाकियों के लिए भी है, और एक सरप्राइज भी आपको जैसे दिख ही रहा होगा। ओके, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, डेट्स याद नहीं हो रहे। तो देखो, जैसे राउलेट एक्ट है आपके पास, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से, उसकी ईयर क्या है 1919। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, तो आप उसको लिख सकते हो इन अर्ली 1900 राउलेट एक्ट हैज़ बीन डन। ठीक है, फिर है प्रॉब्लम आंसर को याद करने में, लंबे लंबे आंसर्स। नेपोलियनिक कोड पूछ लिया आपसे, सिविल कोड जो होता है, क्या क्या चेंजेस करे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त, ये सब पूछ लिया आपसे। प्रिंट कल्चर पे वुमेन का क्या इम्पैक्ट था, क्या क्या है आउटकम है डेमोक्रेसी के, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या हैं, इंडिया को क्यों फेडरल कंट्री कहा जाता है। ये सब जो आपके बेसिक क्वेश्चन है, उस पर लॉन्ग आंसर कैसे करने हैं वो। तो इसका सॉल्यूशन है कीवर्ड्स करना है आपको। अब देखो, आपको बड़ा सा आंसर दे रखा होगा, उसमें से आपको कीवर्ड जो मतलब मेन लग रहा है आपको, उसको याद करना है, बाकी तो आप लगा दोगे। ठीक है, जैसे मैंने आंसर शीट जो सीबीएसई के टॉपर की थी, तो वो मैंने निकाली। तो यहाँ पे देखो, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लेरिकल प्रिविलेजेस, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, बाकी सब तो आप खुद लिख लोगे। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसे कट कर रखा है। फ्रीडम ऑफ मार्केट, डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तो अगर आप जैसे यूटी हिसाब के चल रहे होंगे, तो उस पर जब आप आंसर लिख रहे होगे ना, उसको भी ऐसे अंडरलाइन कर देना, टीचर को समझ आ जाए कि ये मेन पॉइंट है। आप देखो, जहाँ जहाँ पे अंडरलाइंड है, जैसे मिडिल क्लास पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पे भी है ना, तो वहीं पे टिक है। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी पे, क्लेरिकल प्रिविलेज पे है, ठीक है, मिडिल क्लास पे है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट पे है, फ्रीडम ऑफ मार्केट पे है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई कि लॉन्ग आंसर को कैसे रिमेंबर करना है। बस कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आपने पढ़े उनको याद कर लेना है, और बाकी आप लगा लोगे ना आसपास। जैसे देखो, क्या है यहाँ पे, इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो ये तो सब आप बात आपस में लगा ही सकते हो। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल याद रख लो बस। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जोग्राफी में मैप। देखो, कोई भी एग्जैक्ट मार्किंग करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आसपास करोगे ना, 19-20 भी कर लोगे, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने अगर 19-50 कर दिया, तो वो बहुत ही हो जाएगा। जैसे मुंबई है, तो महाराष्ट्र में करोगे, गुजरात में तो नहीं कर दोगे जाके। ठीक है, आसपास में रखना, स्टेट सेम रखना। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इधर कर सकते हो। और जैसे डांडी है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसको अहमदाबाद में कर दिया, ओके, सूरत में कर दिया। अब क्या है, ये सब्जेक्ट थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है जो मतलब जो मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई थी, जिसमें हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में। देखो, हिस्ट्री को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टोरी फॉर्मेट से याद रखना। मैंने क्या करा था अपने टाइम पे, एनिमेटेड लेक्चर, सनलाइट स्टडी हो गया, ऐसे ऐसे मैंने एनिमेटेड लेक्चर देखे थे, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, टीचर ने भी अच्छे से समझाया। फिर उसको रिवाइज कर लेना है। ज्योग्राफी में कीवर्ड टेक्निक, जो ये वाली है, एक एक वर्ड की, एल्यूवियल सॉइल में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वीट का क्या है, खाड़ी सॉइल, खाड़ी क्रॉप सॉरी, और एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड पे आपको पता है क्या करना होता है, रीड कर लिया आपने। जैसे मैंने करा, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री में, वो मैंने रीड करा, फिर मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मैंने सोचा कि पेंटिंग में क्या क्या था, फ्रेडरिक सोडियो की पेंटिंग में कितनी कंट्रीज, मतलब कहाँ जा रहे थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, एंजल्स जो थे, फ्रेटर्निटी जो लिखा हुआ है आपकी बुक में। ओके, और चैप्टर आँख में बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो, जितना हो सके रिकॉल कर लो। अगर नहीं हुआ ही, तो एक बार वापस रीड कर लो।
जब तक ये दिमाग में आ ना जाए ना, तब तक याद करते रहो। ओके, अब एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बता दिया था। एक ये जो दिख रहा है सरप्राइज़, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, ये सरप्राइज़ है। ये जो हमारा अभ्यास बैच लॉन्च हो रहा है ना, उसकी एक मैंने मॉड्यूल बनाया है सोशल साइंस के लिए। इस पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, मतलब चैप्टर की जो समरी है वो मिल जाएगी, हर चैप्टर की समरी। देखो ज्योग्राफी का मैंने नहीं डाला है इसमें, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट होती है। अब ज्योग्राफी के लिए हर एक चीज़ में डाल सकता था, लेकिन तब भी ज्योग्राफी अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी तो आप सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। और हिस्ट्री की डेट्स, डेट्स का तो मैंने बता ही दिया कि डेट्स आप अर्ली 1900 ऐसे कर सकते हो। तो ओके, ओके, सो एज यूजुअल विनिंग रिक्वायर कॉन्फिडेंस। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया एवरीवन।